गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी देखो पीछे वीडियो में कुछ मोबाइल प्रॉब्लम हो गई थी, रासायनिक कोड फिर से समझ लो। क्लोरीन से क्रिया हाइड्रोजन जब कर रही है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सल्फर से क्रिया हाइड्रोजन प्लस एस हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। नाइट्रोजन से क्रिया 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3 अमोनिया बनता है। वायु से क्रिया हाइड्रोजन वायु से क्रिया करके ये हम आपको समझा रहे थे H2O2 H2O बन गया O2 यहाँ 2 लगा दिए O2 H4 तो H यहाँ कितने लगा दिए 2 लगा दिए। ये आपके रासायनिक गुण हो गए हाइड्रोजन के 4। बहुत सरल सरल, ठीक है। कुछ यूज लिख लो, उपयोग हम बता दें। इसके यहाँ हाइड्रोजन गैस के बाद आगे हम आपको वाटर पढ़ाते हैं। जल पहला उपयोग लिख लो, हाइड्रोजन गैस का उपयोग गुब्बारों में भरने में किया जाता है क्योंकि यह अन्य गैसों की तुलना में सबसे हल्की होती है। दूसरा नंबर, हाइड्रोजन गैस का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। तीसरा, कृत्रिम पेट्रोल के उत्पादन में, कृत्रिम पेट्रोल के उत्पादन में। चौथा नंबर लिख लीजिए, अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जल है। हेडिंग डालो नेक्स्ट, जल, वाटर। फार्मूला पता ही है सबको जल का, H2O। क्या होता है जल, लिख लीजिए परिभाषा इसकी। लिखो, जल एक रंगहीन पारदर्शक, जल एक रंगहीन पारदर्शक गंधहीन द्रव है, गंधहीन द्रव है। दूसरा पॉइंट, जल शुद्ध, जल विद्युत का अचालक है, जल विद्युत का अचालक है। तीसरा पॉइंट, इसे ठंडा करने पर, इसे ठंडा करने पर जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर घटता है फिर बढ़ने लगता है। अगला पॉइंट लिख लो, जल का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में जमने लगता है या बर्फ रूप में परिवर्तित होने लगता है। लास्ट पॉइंट, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। जल एक अच्छा विलायक है, जल एक अच्छा विलायक है। जल 2 प्रकार के होते हैं, जल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो, मृदु जल। नंबर 2 कठोर जल। मृदु जल में लिख लो, जो जल पानी के साथ आसानी से झाग देते हैं, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं, मृदु जल कहलाते हैं, मृदु जल कहलाते हैं। कठोर जल में लिख लो, कठोर जल, जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। जैसे रिएक्शन समझ लीजिए, साबुन का सूत्र होता है C17H35COO Na। सोडियम सिस्टेरेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ प्रवाहित करने पर C17H35COO की होल ट्वाइस इंटू Ca। C17H35COO का होल ट्वाइस तो यहाँ 2 लगा दिया इतने में, Ca निकल गया ही हो गया। सोडियम कैल्शियम सिस्टेरेट, वो होता है सोडियम सिस्टेरेट। Na 2 बचा, 2 Cl बचा, प्लस 2NaCl। ठीक, ये रिएक्शन आपको एग्जाम्पल पे लिख लो, मृदु जल और कठोर जल दोनों में भी। ये साबुन
इसको सोडियम सिस्टेरेट कहते हैं। सोडियम सिस्टेरेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ हीट करने पर कैल्शियम सिस्टेरेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, मृदु जल और कठोर जल के बीच की। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग, हैवी वाटर, भारी जल। क्या हेडिंग डाले? भारी जल। क्रिया नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग डालो हैवी वाटर, भारी जल। सूत्र होता है D2O। D2O। पहली हेडिंग भी डालो, भारी जल। परिभाषा क्या होती है भारी जल? सूत्र से ही पता चलता है, इसका रासायनिक नाम है डाई ड्यूटीरियम ऑक्साइड, या कह सकते हो, लिख लो भारी जल। हेडिंग सूत्र होता है D2O। इसका अनुभाग याद रखना 2 × 2 + 16, 2 दूनी 4, 16 4 20। ड्यूटीरियम का परमाणु भार 2 होता है, हाइड्रोजन के जैसे 1 होता है। ठीक है, ड्यूटीरियम। ठीक है, हेडिंग डालो भारी जल। लिखो भारी जल की परिभाषा, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को, ये डी को ड्यूटीरियम, ओ को ऑक्साइड, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। देख लीजिए, भारी जल साधारण जल की अपेक्षा लगभग 6000 गुना भारी होता है। कहने का मतलब है कि 6000 लीटर साधारण जल और 1 लीटर भारी जल के बराबर होता है। मतलब भारी जल 1 लीटर और साधारण जल कितना? 6 लीटर, सॉरी 6000 लीटर। भारी जल की खोज सन 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी। सन 1932 में भारी जल की खोज यूरे और वासबर्न ने की थी। यूरे और वासबर्न ने बताया कि भारी जल 1 लीटर साधारण जल के 6000 लीटर के बराबर होता है। मतलब जो भारी जल है वो 1 लीटर जितना भर करता है, उतना साधारण जल कितना? 6000 लीटर भर करता है। यूरे और वासबर्न को भारी जल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया भारी जल को। ठीक है, ये समझ लीजिए भारी जल। अब मेन हेडिंग आपको लिखना है, सबसे ज्यादा समझाने वाली है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो साधारण जल और भारी जल में अंतर। ये समझ लो, साधारण जल और भारी जल में अंतर। फिर इसके बाद आपको भारी जल की बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक, कल पूरा भारी जल पढ़ाएंगे। आज केवल भारी जल। सूत्र D2O। साधारण जल, साधारण जल H2O में अंतर। भारी जल और साधारण जल में अंतर क्या होता है? पहला नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले, देखो भारी जल का क्वथनांक, भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक। साधारण जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। क्वथनांक माने होता है गर्म करना। मतलब भारी जल 101.4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है और साधारण जल कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। ठीक है, इसके बाद भारी जल का हिमांक 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है हिमांक, और साधारण जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक माने जमना। जो साधारण जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में आता है, जो भारी है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तीसरा नंबर, भारी जल का घनत्व। भारी जल का घनत्व 1.10। भारी जल का घनत्व 1.10। साधारण जल का 0.99 होता है घनत्व। चौथा नंबर,
भारी जल का पृष्ठ तनाव 73.66, सॉरी, भारी जल का पृष्ठ तनाव 1.32, भारी जल का पृष्ठ तनाव लिख दें 72.83 और साधारण जल का 73.82 होता है। एक एक पॉइंट और लिख लो बस। पांचवा एंड लास्ट, भारी जल की गलन की गुप्त ऊष्मा, भारी जल की गलन की गुप्त ऊष्मा 75.5 गलन गुप्त ऊष्मा भारी जल की, और साधारण जल की 80 होती है। ये आप डिफरेंट नोट कर लीजिए। कल भारी जल की बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। आज आपको जल के प्रकार, भारी जल और साधारण जल में डिफरेंट। थैंक यू।